थिंक एंड ग्रो रिच, एक शांत सफर समृद्धि की ओर। हेलो दोस्तों, आज आपके लिए लेकर आए हैं एक बेहद ही सुकून भरी किताब की बुक समरी जिसका नाम है थिंक एंड ग्रो रिच। इसके लेखक हैं नेपोलियन हिल। दोस्तों, इस सफर की शुरुआत तब हुई जब नेपोलियन हिल एक छोटे बच्चे थे। उसी समय एंड्रयू कार्नेगी ने उन्हें एक ऐसा राज बताया जिसकी बदौलत कई सफल लोगों ने अपनी जिंदगी को एक नया मोड़ दिया। नेपोलियन हिल ने इस रहस्य को खोजने में कई साल लगाए और आखिर में उन्हें यह समझ आया कि सफलता किसी भी पेशे में हो उसे पाया जा सकता है। एक साधारण इंसान भी अमीर बन सकता है। यह किताब उन लोगों के लिए है जो इस राज को जानने के लिए तैयार हैं, जो अपनी जिंदगी में एक शांत बदलाव लाना चाहते हैं। जिन्होंने इस रहस्य को अपनाया, उनका अमीर बनने का सपना सच हुआ। लेकिन दोस्तों, यह सिर्फ एक सपना नहीं है, यह एक साधना है। इस किताब में आप सीखेंगे कि सफलता पाने के लिए क्या और कैसे करना है। आप जानेंगे कि सही समय का इंतजार करने की बजाय खुद से शुरुआत कैसे करनी है और इस विचार को अपनी जिंदगी का हिस्सा कैसे बनाना है। हर अध्याय में नेपोलियन हिल ने कुछ आसान स्टेप्स बताए हैं जिन्हें अपनाकर कोई भी अपनी जिंदगी को एक सफल दिशा दे सकता है। अगर आप भी अपनी जिंदगी में पैसा, सम्मान, व्यक्तित्व, शांति और खुशी चाहते हैं तो इन सफल लोगों के अनुभवों से सीख सकते हैं। जैसे जैसे आप इन स्टेप्स को अपनाते जाएंगे, आप एक गहरे सुकून और शांति की ओर बढ़ते जाएंगे। अब आप तैयार हो जाइए, क्योंकि आपके पास अपनी जिंदगी को एक नई रोशनी देने का मौका है। नेपोलियन हिल हमें इस रहस्य का एक छोटा सा संकेत देते हैं। हर तरक्की और समृद्धि की शुरुआत एक शांत विचार से होती है और उसका पहला कदम है इच्छा, यानी डिजायर। जब आप किसी चीज को सच्चे दिल से चाहते हैं तो यह धीरे धीरे आपके जीवन का हिस्सा बन जाती है। अपने सपनों के बारे में बार बार सोचने से आप उन्हें पूरा करने के रास्ते खुद ही खोजने लगते हैं। यहां एक सुंदर शब्द है, मनी कॉन्शियसनेस। इसका मतलब है धन के प्रति एक सकारात्मक और शांत रवैया। जब आपके मन में धन कमाने की गहरी इच्छा होती है तो यह आपके दिमाग की एक खास अवस्था बन जाती है जहां आप खुद को पहले से ही समृद्ध महसूस करने लगते हैं। जब आप मनी कॉन्शियस बनते हैं तो धन कमाने के अवसर आपके पास खुद ब खुद आने लगते हैं। अब मैं आपको 6 शांत और सरल स्टेप्स बताने जा रहा हूं जो आपको मनी कॉन्शियस बनने में मदद करेंगे। पहला स्टेप यह है कि आप कितनी धनराशि कमाना चाहते हैं, इसे स्पष्ट रूप से तय कर लें। यह कहना कि मुझे बहुत सारा पैसा चाहिए काफी नहीं है। आपको एक निश्चित राशि सोचनी होगी ताकि आपका सपना साकार हो सके। दूसरा स्टेप यह है कि आप यह तय करें कि इस धन को कमाने के लिए आप क्या दे सकते हैं, क्योंकि कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। तीसरा स्टेप उस तारीख को तय करना है जब आप अपनी सोची हुई राशि पा सकेंगे। चौथा स्टेप एक शांत प्लान बनाना है जिससे आप वह राशि कमा सकें और फिर बिना किसी हिचकिचाहट के उस पर काम शुरू कर दें। पांचवां स्टेप है कि अपने इस पूरे प्लान को कहीं लिख लें। कितनी राशि चाहिए, कब तक चाहिए और प्लान क्या है, यह सब कुछ कागज पर होना चाहिए। छठा और अंतिम स्टेप है कि आप इस लिखित स्टेटमेंट को दिन में 2 बार पढ़ें और महसूस करें। इसे पढ़ते समय उस शांति और खुशी का एहसास करें जो उस धन के आने पर आपको मिलेगी। अगर आपके अंदर सच में अमीर बनने की इच्छा है तो इन स्टेप्स को अपनाना आपके लिए मुश्किल नहीं होगा। इस तरह से आप धीरे धीरे देखेंगे और महसूस करेंगे कि आप मनी कॉन्शियस बन रहे हैं। इसे दोहराते रहिए और आप पाएंगे कि आपके पास वास्तव में वह धन है जो आपने सोच रखा था। याद रखिए, हर बड़ी उपलब्धि के पीछे एक शांत और गहरा सपना होता है। इस ब्रह्मांड में एक ऐसी शक्ति है जो हमें उन चीजों के करीब ले आती है जिन पर हम विश्वास करते हैं। जब हम सकारात्मक सोचते हैं तो अच्छी चीजें अपने आप होने लगती हैं और नकारात्मक सोच हमें परेशानियों में डाल सकती है। देखा जाए तो बुरी किस्मत जैसी कोई चीज नहीं होती, बस यह मायने रखता है कि हम किस पर विश्वास करते हैं। कुछ लोग बिना वजह खुद को बदनसीब मानने लगते हैं और कुछ तो हर समय खुद को गरीब ही समझते रहते हैं। अगर हमें यकीन हो जाए कि हमारे हालात कभी नहीं बदल सकते तो इसका मतलब है कि हम खुद अपनी बदनसीबी की कहानी लिख रहे हैं। जैसा हम अपने दिमाग को बनाएंगे वैसा ही हम असल जिंदगी में देखेंगे। अगर आपने अपने मन में डर और शक बसा लिया तो आप हमेशा डरते ही रहेंगे और खुद पर भरोसा नहीं कर पाएंगे। ऐसा करके आप अपने आप को एक दायरे में बांध लेते हैं जिससे बाहर आना मुश्किल हो जाता है। मनी कॉन्शियस बनने के लिए खुद पर भरोसा रखना बेहद जरूरी है।
याद रखें, खुद को हर पल अमीर महसूस करें और मानें। खुद पर यकीन रखें कि एक दिन आप ढेर सारा पैसा कमाएंगे। जिन लोगों की सोच हर समय यही होती है कि हम तो गरीब हैं, ऐसे लोग अमीर बन ही नहीं सकते। हम वही बनते हैं जो हमारे विचार होते हैं। जैसे विचार हम अपने दिमाग में भरेंगे, वही हमारी हकीकत बनेंगे। अब यह आप पर है कि आप शांति चुनते हैं या अशांति। एक बार अपने मन में अमीर बनने का ख्याल पूरी तरह से बैठा लीजिए, फिर आपका यकीन आपके सामने से सारी सीमाओं को हटा देगा और सफलता के रास्ते पर आपको आगे बढ़ा देगा। ऑटो सजेशन, अपने मन को शांति से भरना। स्टेप 3, ऑटो सजेशन। हमारा अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड, एक उपजाऊ जमीन की तरह है। अगर हम इसमें सही बीज नहीं बोएंगे तो इसमें बेकार की बातें उग जाएंगी। इसलिए हमें ऑटो सजेशन यानी खुद को शांत और सकारात्मक सुझाव देने का अभ्यास करना होगा, ताकि हमारे दिमाग में बेकार की बातें न भरें। हमें इतनी शक्ति मिली है कि हम अपने अवचेतन मन में आने वाले विचारों का चुनाव कर सकते हैं। यही अवचेतन मन हमारी सोच को हकीकत में बदलता है, लेकिन ऐसा तभी हो सकता है जब हम ऑटो सजेशन के माध्यम से इस तक पहुंचें। इसलिए हमेशा अपने दिमाग को सकारात्मक और शांतिपूर्ण विचारों से भरें। जब हम अपने दिमाग को नियंत्रित नहीं करते, तभी हमारी हार होती है। रोजाना यह दोहराएं कि आप क्या चाहते हैं। अगर आप अमीर बनना चाहते हैं तो इसके लिए पूरी तरह से तैयार रहें और इसे अपनी आदत बना लें। एक दिन यह आदत आपको ऐसे मौके देगी जिससे आपकी सफलता एक हकीकत बन जाएगी। खुद को अमीर और सफल इंसान मानना शुरू करें। आज से ही अपने आप को एक अमीर और सफल इंसान समझना शुरू कर दें। इसकी प्रैक्टिस करते रहें ताकि आपका प्लान आपके सामने खुद ब खुद आने लगे। हमें अपने अवचेतन मन को इस तरह से तैयार करना है कि वह हमारी सोच को हकीकत में बदल दे। उदाहरण के लिए, हेनरी फोर्ड ने खुद बहुत ज्यादा पढ़ाई नहीं की थी, लेकिन उन्हें ऑटोमोबाइल का गहरा ज्ञान था। जब उन पर एक अखबार ने मानहानि का दावा किया और उन्हें अज्ञानी कहा, तो अदालत में उनसे कई सवाल पूछे गए। इन सवालों से परेशान होकर फोर्ड ने जवाब दिया कि मैं अपने एडमिन को बुलाकर आपके सवालों का जवाब दिलवा सकता हूं। मुझे हर चीज का ज्ञान दिमाग में भरने की जरूरत नहीं है। इस जवाब ने अदालत में सबको हैरान कर दिया, लेकिन फोर्ड को अपने काम के बारे में जरूरी जानकारी थी और उसे यह भी पता था कि उसका लक्ष्य क्या है। तो देखा जाए, जो लोग बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, वे भी अपने खास हुनर और ज्ञान की वजह से सफल हो सकते हैं। यह जरूरी नहीं है कि सामान्य ज्ञान या स्कूल की पढ़ाई ही हमें आगे बढ़ाए। अगर हमें किसी खास चीज में रुचि है तो उस पर हम कोर्स कर सकते हैं या ट्रेनिंग ले सकते हैं। सीखना हमेशा संभव है। सीखना सिर्फ स्कूल तक सीमित नहीं है। जिंदगी में हम किसी भी उम्र में कुछ भी सीख सकते हैं। अपने हुनर को सीखने के लिए हम समय निकाल ही सकते हैं। विशेष ज्ञान होना अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमें अपने भविष्य की दिशा मिलती है। तो अगर आप अपनी जिंदगी में सफलता चाहते हैं तो अपने दिमाग को सकारात्मक और शांतिपूर्ण विचारों से भरें। सफलता के लिए व्यक्तित्व और कल्पना का महत्व, अपने हुनर को सुधारना जरूरी है। किसी भी कंपनी में नौकरी पाने के लिए सिर्फ आपके कौशल ही नहीं, बल्कि आपका व्यक्तित्व भी अहम होता है। आपका अंदाज, दूसरों से पेश आने का तरीका और किसी भी स्थिति को संभालने की क्षमता, यह सब आपके व्यक्तित्व का हिस्सा है। भले ही कोई इंसान पढ़ा लिखा न हो, लेकिन अगर उसमें कोई खास उद्देश्य और सकारात्मक व्यक्तित्व हो तो वह सफल जरूर होता है। याद रखिए, जो व्यक्ति सिर्फ स्कूल की पढ़ाई को ही सब कुछ मान लेता है और सीखना बंद कर देता है, वह अपने आप को सीमित कर लेता है। हो सकता है वह एक मुकाम तक पहुंच जाए, लेकिन सच्ची सफलता तभी मिलती है जब हम लगातार कुछ नया सीखते रहें। स्टेप 5, इमेजिनेशन यानी कल्पना। बहुत पहले की बात है, एक बुजुर्ग डॉक्टर एक केमिस्ट की दुकान पर गया और वहां के जवान क्लर्क से कहा कि उसकी केटल और लकड़ी का पेडल अब काफी पुराना हो गया है। क्लर्क ने उसे नई केटल और लकड़ी का पेडल दिया और इस पर उसकी जिंदगी भर की कमाई खर्च हो गई। इस क्लर्क ने उस डॉक्टर से एक छोटे से कागज का टुकड़ा लिया जिसमें एक खास मंत्र लिखा था। डॉक्टर ने कागज उसे थमाया और वहां से चला गया। अब इस जवान क्लर्क ने अपनी सारी कमाई उस फॉर्मूले पर लगा दी थी। उसने उस फॉर्मूले को केटल में डालकर एक खास पेय तैयार किया। यही वह पेय था जो बाद में कोका कोला बना और जिसने लाखों लोगों को रोजगार दिया। इस क्लर्क का नाम था आसा कैंडलर। मगर सच्ची सफलता का कारण वह कागज का टुकड़ा नहीं था, बल्कि उसकी कल्पना थी।
अपनी इच्छाओं को सच करने के लिए कल्पना का उपयोग करना बेहद जरूरी है, तभी वे हकीकत बन पाती हैं। जो चीजें हमें सफलता से दूर रखती हैं वह हमारी खुद की सोच ही है। अपनी सोच बदलें, अपनी कल्पना का इस्तेमाल करें, फिर देखिए कैसे कमाल होता है। आज हम जितनी भी चीजें अपने आसपास देखते हैं, जैसे गैजेट्स, सोशल मीडिया, सभी किसी न किसी विचार से शुरू हुई थीं। लेकिन सच्ची सफलता तो तभी मिलती है जब इस विचार को जुनून से आगे बढ़ाया जाए। योजना और निर्णय लेने की शक्ति। स्टेप 6, प्लानिंग। जब तक आपके पास एक मजबूत प्लान नहीं है, आप सफलता नहीं पा सकते। ऐसे लोगों को साथ रखें जो आपके प्लान में मददगार हो सकते हैं। एक टीम बनाएं और अपने प्लान को आगे बढ़ाने के लिए उन लोगों से जुड़ें। हर इंसान में सभी गुण नहीं होते, इसलिए दूसरों के सहयोग और तालमेल से ही आप अपने लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। अगर आपका पहला प्लान फेल हो जाए तो उसे सुधारें और दूसरा प्लान बनाएं। सफल लोग हार मानने के बजाय नई योजनाएं बनाते हैं। थॉमस एडिसन ने भी हजारों बार कोशिश की थी, तब जाकर वह लाइट बल्ब का आविष्कार कर पाए। अगर वह हार मान लेते तो आज शायद कोई उनका नाम भी न जानता। विफलता का मतलब है कि कहीं कुछ कमी है जिससे आपका प्लान काम नहीं कर सका। इसकी वजह खोजें, उसे सुधारें और एक बेहतर योजना के साथ फिर से कोशिश करें। इस तरह हर कदम पर ध्यान दें और बिना रुके अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहें। नया प्लान तैयार करना। आपको एक ऐसा अचूक प्लान बनाना चाहिए जो हर दिशा से मजबूत हो और उस पर पूरी मेहनत और शांति से काम करना चाहिए। स्टेप 7, डिसीजन यानी निर्णय। फोर्ड मोटर्स की कार मॉडल ए एक समय में दुनिया की सबसे साधारण और शायद सबसे बदसूरत कार मानी जाती थी। कंपनी के सलाहकारों ने हेनरी फोर्ड को इसका डिजाइन बदलने की सलाह दी, लेकिन उन्होंने अपनी सोच पर अड़े रहकर इसी मॉडल को बनाते रहना बेहतर समझा। हालांकि बाद में उन्होंने डिजाइन में थोड़ा बदलाव किया, लेकिन उस समय तक मॉडल ए ने उन्हें अच्छी खासी कमाई करवा दी थी। हेनरी फोर्ड की सबसे बड़ी पहचान थी उनकी जल्दी और मजबूत निर्णय लेने की क्षमता। हर सफल व्यक्ति के अंदर यह गुण जरूर होता है। जो लोग कभी हां कभी ना करते रहते हैं, वे अक्सर गरीबी और असफलता से घिरे रहते हैं। एक बार निर्णय लेकर उसे लागू करने में देरी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि देर करने का मतलब है समय और पैसा दोनों की बर्बादी। फोर्ड ने उन आलोचकों की बातों पर ध्यान नहीं दिया जो मॉडल ए को लेकर नकारात्मक बातें कह रहे थे, क्योंकि उन्हें अपने फैसले पर पूरा विश्वास था। अमीर लोग तेजी से फैसले लेते हैं और समय के साथ जरूरी बदलाव भी लाते हैं। वे लोगों की बातों से प्रभावित होने के बजाय अपने विचार पर भरोसा करते हैं। राय। दुनिया में राय सबसे सस्ती चीज है। हर कोई आपको मुफ्त में सलाह देने के लिए तैयार रहता है। यदि आप हर किसी से राय मांगते रहेंगे तो ज्यादा फायदा नहीं होगा। अक्सर लोग आपको ऐसे सुझाव देंगे जो आपको हतोत्साहित करेंगे, प्रेरित नहीं। इसलिए अपने मास्टरमाइंड ग्रुप से ही सलाह लें, क्योंकि यही वह लोग हैं जो आपकी पूरी तरह से मदद और समर्थन करेंगे। आपके पास खुद का एक दिमाग है, उसे इस्तेमाल करें। आपके अंदर एक आग है जो आपको सफलता की ओर ले जा सकती है। निरंतरता और मास्टरमाइंड का महत्व। स्टेप 8, निरंतरता यानी परसिस्टेंस। धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ते रहना जरूरी है। जो लोग सफलता की इच्छा रखते हैं, उन्हें पहले अपनी मंजिल को साफ तौर पर समझना चाहिए। क्या पाना चाहते हैं और क्यों? इसका स्पष्ट जवाब मिलने पर ही सच्ची प्रेरणा मिलती है। खुद पर विश्वास रखें कि आप में वह काबिलियत और जानकारी है जो आपको कामयाबी दिला सकती है। अपने साथियों के साथ अच्छे संबंध बनाकर रखें, क्योंकि यह साथी आपके लिए अमूल्य हैं। सबसे पहले अपने डर को दूर करें, क्योंकि डर हमें रोकता है और अवसरों से दूर करता है। कई लोग बस बैठे बैठे किसी बड़े मौके का इंतजार करते रहते हैं, लेकिन सफलता बिना कोशिशों के नहीं मिलती। बड़े मौके तभी मिलते हैं जब आप इसके लिए प्लानिंग और मेहनत करते हैं। जो लोग अपने जुनून और खास प्लानिंग से इसे पाना चाहते हैं, उन्हें हार का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन हार अस्थायी होती है। इसलिए इसे सीखने के अवसर की तरह लें और शांति से आगे बढ़ते रहें। कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कोई छुपी हुई शक्ति हमारी ताकत को परखने के लिए हमारे रास्ते में रुकावटें डालती है। यह सब हमारी आत्मशक्ति को जांचने का एक तरीका है। जब आप रुकावट के बावजूद चलते रहते हैं तो आखिरकार सफलता आपके कदम चूमती है। स्टेप 9, मास्टरमाइंड का महत्व। एक कहावत है, ज्ञान ही शक्ति है, लेकिन अकेले ज्ञान से ही अमीर नहीं बना जा सकता। ज्ञान तभी शक्ति बनती है जब इसे लक्ष्य तक पहुंचने के लिए सही तरीके से इस्तेमाल किया जाए। मास्टरमाइंड उन लोगों का समूह है जो आपके ज्ञान को बढ़ाते हैं ताकि यह आपकी ताकत बन सके।
यह लोग वही उद्देश्य रखते हैं जो आपका है। निष्कर्ष, इस तरह सफलता पाने के लिए अपने विचारों को मजबूत करें, सही निर्णय लें, धैर्य बनाए रखें और अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ एकता और तालमेल बिठाते हुए आगे बढ़ें। इस बात को एक साधारण सी इलेक्ट्रिक बैटरी से समझते हैं। एक अकेली बैटरी आपको थोड़ी ही ऊर्जा देगी, लेकिन अगर आपके पास एक से ज्यादा बैटरियां हैं तो आपको लंबे समय तक लगातार ऊर्जा मिलती रहेगी। ठीक इसी तरह जब आपके पास एक मजबूत मास्टरमाइंड ग्रुप होता है तो आपकी ताकत कई गुना बढ़ जाती है। इस ग्रुप की मदद से आप अपनी कमजोरियों को भी दूर कर सकते हैं। हेनरी फोर्ड का उदाहरण लें। अपनी कॉरपोरेशन बनाने से पहले वह एक गरीब और साधारण व्यक्ति थे, लेकिन उन्होंने ऐसे 5 भरोसेमंद लोगों को साथ लेकर अपना बिजनेस शुरू किया, जिन्हें उन्होंने अपना मास्टरमाइंड माना। उन्होंने महान आविष्कारक थॉमस एडिसन के साथ भी दोस्ती बनाई। फोर्ड अपने इस मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलनसार और सहयोगी संबंध बनाए रखते थे। इसी ग्रुप की वजह से वे अपनी गरीबी मिटा पाए और एक सफल बिजनेसमैन बनकर उभरे। सिर्फ 10 सालों में उन्होंने खुद को पढ़ा लिखा और बुद्धिमान बना लिया और 5 साल बाद वे अपने देश के सबसे अमीर व्यक्ति बन चुके थे। मास्टरमाइंड ग्रुप से जुड़ने के न केवल आर्थिक बल्कि मानसिक लाभ भी होते हैं। जब 2 शांत दिमाग मिलते हैं तो एक नई और अनदेखी शक्ति पैदा होती है। 2 दिमाग मिलकर अकेले से 3 गुना ताकत पैदा कर सकते हैं। एक ग्रुप में जब इतने विचार मिलते हैं तो वह एक अकेले दिमाग की तुलना में बेहतर सोच सकते हैं। अगर ग्रुप के सदस्यों के बीच अच्छा काम करने का रिश्ता हो तो वे मिलकर किसी भी एक व्यक्ति से ज्यादा हासिल कर सकते हैं। काम वासना की ऊर्जा और अवचेतन मन का कमाल। स्टेप 11, काम वासना की ऊर्जा का रूपांतरण यानी सेक्स ट्रांसम्यूटेशन। रूपांतरण का मतलब होता है एक ऊर्जा को एक रूप से दूसरे में बदलना। काम वासना इंसान की सबसे ताकतवर प्रेरणा होती है। सेक्स ट्रांसम्यूटेशन का अर्थ है कि इस ऊर्जा को किसी और रचनात्मक काम में इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि इसमें एक अद्भुत शक्ति होती है। रचनात्मकता और बिजनेस के लिए यह ऊर्जा का बेहतरीन इस्तेमाल हो सकता है। यह इंसान की प्राकृतिक जरूरतों में शामिल है और अगर इसे काबू में न किया गया तो यह एक विनाशकारी शक्ति बन सकती है। लेकिन अगर इसे अपनी इच्छा शक्ति के साथ इस्तेमाल किया जाए तो इससे बहुत कुछ हासिल किया जा सकता है। कई सफल संगीतकार, वकील, कलाकार और बिजनेसमैन इस ऊर्जा का इस्तेमाल अपनी रचनात्मकता में करते हैं और महान बनते हैं। दिमाग को प्रेरित करने के कई तरीके होते हैं, जैसे ड्रग्स या मन का डर, लेकिन काम वासना की ऊर्जा उनमें सबसे मजबूत है। जो इस पर काबू नहीं रख पाते वे अक्सर गरीबी, जुर्म या मुश्किलों में फंसे रहते हैं। जिन्होंने इस शक्ति का सही इस्तेमाल किया है वे हमेशा सफल हुए हैं और जीनियस बनकर उभरे हैं। काम वासना और भोजन जीवन में ऊंचे पहाड़ और चुनौतियों की तरह हैं। एक जीनियस इन बाधाओं को पार करके खुद को आजाद कर लेता है और अपनी रचनात्मक कल्पना का बेहतर इस्तेमाल कर तरक्की के रास्ते खोलता है। हमारी रचनात्मक कल्पना छठी इंद्री की तरह है। जितना हम इसे उपयोग में लाते हैं यह उतनी ही बेहतर होती जाती है। इस कल्पना की प्रैक्टिस से सफल लोग और भी समझदार और उत्पादक बनते जाते हैं। अध्ययन से पता चला है कि सफल लोगों में मजबूत काम वासना की ऊर्जा होती है, लेकिन वे इस ऊर्जा को वहीं लगाते हैं जहां उनकी रचनात्मकता और इनोवेशन की जरूरत होती है। जितने भी महान गाने, कविताएं या उपन्यास हैं, उनमें प्रेम और काम वासना का गहरा जिक्र है। अपने अंदर के करिश्मा और आत्मविश्वास को अपनी आकर्षण शक्ति से उभारें। किसी भी कलाकार या बिजनेसमैन को देखें, आप खुद समझ जाएंगे कि वे इस ऊर्जा का किस तरह से इस्तेमाल कर रहे हैं। आप भी अपनी इस क्षमता को अपनी रचनात्मक कल्पना के लिए इस्तेमाल करें। अपनी इस ऊर्जा को बाहर निकालने के लिए एक रचनात्मक रास्ता खोजें, बजाय इसके कि इसे केवल एक शारीरिक भूख समझकर शांत करते रहें। आप सोच भी नहीं सकते कि आपके दिमाग में कितनी शक्ति है। इसका कोई अंत नहीं है। इसे खुद को महान बनाने और अपने करियर को नई ऊंचाइयों पर ले जाने में लगाइए। स्टेप 12, अवचेतन मन। हम सब जानते हैं हमारे अवचेतन मन पर हमारा सीधा नियंत्रण नहीं होता, लेकिन यह हमारे सभी फैसलों, इच्छाओं और भावनाओं को नियंत्रित करता है। हमें बस यह करना है कि इसे हमेशा सकारात्मक विचारों से भरें। धीरे धीरे यह सकारात्मक विचार हमारे अवचेतन मन में गहरे बैठ जाएंगे और यही हमें सफलता की ओर ले जाएंगे। अपने अवचेतन मन को बेहतर बनाने के लिए इसमें विश्वास,
प्रेम, सफलता, जोश और उम्मीद जैसे विचार लाएं। नकारात्मक विचार जैसे भय, नफरत, ईर्ष्या, बदले की भावना, लालच और अंधविश्वास को दिमाग में बिल्कुल भी जगह न दें। याद रखें, नकारात्मक सोच आपको कभी सफल नहीं बनाएगी और न ही आप इससे अमीर बन सकते हैं, बल्कि यह आपको गरीबी के दलदल में और गहरे धकेल देगी। डर के 6 भूतों को अपने मन से भगाएं। अपनी सफलता की योजना। अब आपके पास अपना खुद का एक प्लान है जिसके बलबूते आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। जान लें कि सफलता आपके अवचेतन मन में ही मौजूद है। बस आपको वहां तक पहुंचने के लिए पहले अपने नकारात्मक विचारों से छुटकारा पाना होगा। शुरू में छोटे छोटे कदम उठाएं। रोज सकारात्मक विचारों को अपने मन में लाने की कोशिश करें ताकि यह योजना आपको और स्पष्ट दिखे। अपनी इच्छाओं को प्यार, उम्मीद और खुशी से जोड़ें और नकारात्मक भावनाओं को अपने जीवन से दूर करें। दिमाग, दुनिया की सबसे शक्तिशाली मशीन। इंसानी दिमाग दुनिया की सबसे पावरफुल मशीन है। यह भेजने और पाने वाले डिवाइस दोनों की तरह काम करता है। आपके विचारों की शक्ति आपकी सफलता में बड़ा योगदान देती है। यहां बताए गए हर स्टेप को ध्यान में रखकर आप अपनी यात्रा की शुरुआत कर सकते हैं। हमारे दिमाग के सेरेब्रल कॉर्टेक्स में 46 से लेकर 100 अरब नर्व सेल्स होती हैं और उनका खास तरीके से व्यवस्थित होना हमें शारीरिक और मानसिक रूप से काम करने योग्य बनाता है। यह हमारी भावनात्मक और मानसिक स्थिति को भी नियंत्रित करता है। सच तो यह है कि अमीर बनने की पहली सीढ़ी आपके विचारों में ही है। अपने मन को सकारात्मक विचारों से भरकर आप अपने लिए नए अवसर खोज सकते हैं। अपने जुनून को सही दिशा देकर आप अपने सपनों को हकीकत में बदल सकते हैं। हमें अपने भीतर यह शक्ति मिलती है कि हम तुरंत निर्णय ले सकते हैं और हार जाने पर भी फिर से कोशिश कर सकते हैं। सफलता के लिए मास्टरमाइंड ग्रुप। दूसरों के विचारों और दिमाग की शक्ति का उपयोग कर आप और भी बहुत कुछ हासिल कर सकते हैं। आप अपने मास्टरमाइंड ग्रुप के साथ मिलकर अपनी क्षमताओं का विस्तार कर सकते हैं। यह मुमकिन है कि आप उनके विचारों के साथ जुड़कर एक अकेले दिमाग की तरह सोच पाएं। जो भी आपने इस समरी में सीखा उसे अपनी आदतों में उतारने की कोशिश करें। छठी इंद्री, अंतिम कदम। अमीर और सफल बनने के लिए इन 13 स्टेप्स का अंतिम चरण छठी इंद्री यानी सिक्स्थ सेंस है। जब तक आप बाकी के 12 स्टेप्स पर महारत हासिल नहीं कर लेते, तब तक छठी इंद्री तक पहुंच पाना मुश्किल है। यह छठी इंद्री हमारे अवचेतन मन का एक हिस्सा है जो हमारी रचनात्मक कल्पना को संभालता है और हमें दुनिया की अनंत बुद्धिमत्ता से जोड़ता है। जितने भी महान लोग हुए हैं, जैसे थॉमस एडिसन, अब्राहम लिंकन और मोहम्मद, वे अपनी छठी इंद्री का इस्तेमाल करके ही महान बन पाए। इसी शक्ति के कारण उन्हें कुछ बड़ा करने की प्रेरणा मिली। यह छठी इंद्री हमारी मानसिक और आध्यात्मिक स्थिति को जोड़ता है। यह एक माध्यम की तरह काम करता है जो हमारे दिमाग को इस अनंत ब्रह्मांड के साथ जोड़ता है। हमारी छठी इंद्री न केवल हमें रचनात्मक विचार देती है, बल्कि कई बार आने वाले खतरों का भी इशारा कर देती है। अनंत बुद्धिमत्ता वह शक्ति है जो दुनिया की हर चीज के कण यानी एटम में होती है। इसके अंदर पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा समाई होती है। यही वह शक्ति है जिससे पानी हमेशा नीचे की ओर बहता है, रात के बाद दिन निकलता है और सर्दी के बाद गर्मी आती है। इसी कारण ब्रह्मांड की हर चीज एक दूसरे से किसी न किसी रूप में जुड़ी हुई है। हम भी अपनी छठी इंद्री की प्रैक्टिस करके खुद को अनंत बुद्धिमत्ता के साथ जोड़ सकते हैं, जैसा कि सभी जीनियस करते हैं। हम अपने सपनों को भौतिक रूप यानी हकीकत में बदल सकते हैं, क्योंकि हम इंसानों के पास ही सपने और इच्छाएं होती हैं जो हमारे दिमाग को हावी करती हैं। हम अपनी हार या जीत खुद चुन सकते हैं और अपनी सोचने की शक्ति से सफलता हासिल कर सकते हैं। सफलता का रास्ता हमारे सपनों से ही शुरू होता है। जैसे जैसे आप इन स्टेप्स पर आगे बढ़ते जाएंगे, आपको एक स्पष्ट राह मिलती चली जाएगी। अब सफलता के लिए बहुत जरूरी है कि खुद को और दूसरों को जानें। आखिर में एक सफल व्यक्ति ही इस प्रकृति के नियम और खुशियों के तरीकों को समझ सकता है। हम फिर कहते हैं कि जब आप चाहें तब इन स्टेप्स पर जाकर उन्हें दोहरा सकते हैं ताकि मन की शांति के उच्चतम स्तर को पा सकें। दोस्तों, आखिरी अध्याय है डर के 6 भूतों को अपने मन से कैसे भगाएं। कुछ ऐसे छुपे हुए दुश्मन होते हैं जो हमें दौलतमंद नहीं बनने देते। यह दुश्मन है असमंजस, शक, चिंता और नकारात्मक ख्याल। इनमें से एक भी ख्याल आपके मन में है तो बाकी खुद ही आ जाते हैं। जब तक आप इनसे लड़कर इन्हें दूर नहीं करेंगे, ये आपको परेशान करते रहेंगे।
कभी हाँ कभी ना, और खुद पर यकीन न होने से हमारे अंदर एक अजीब सा डर पैदा होता है। हम यहां आपको ऐसे ही 6 बुनियादी डरों के नाम बता रहे हैं। गरीबी का डर, आलोचना का डर, खराब सेहत का डर, प्यार खोने का डर, बुढ़ापे का डर, मौत का डर। इनमें से हर डर हमारी काबिलियत को कम कर देता है, उसे एक सीमा में बांधने लगता है। लेकिन असलियत में यह सभी डर सिर्फ हमारे दिमाग की उपज है और कुछ नहीं। इसका सीधा मतलब है कि इस डर पर काबू पाया जा सकता है। एक ऐसी चीज जिस पर पूरी तरह से हमारा काबू होता है वह है हमारे विचार। जैसे ही कोई ख्याल हमारे दिमाग में आता है वह उसी वक्त भौतिक रूप ले सकता है। यही इसकी सबसे बड़ी शक्ति है। जो ख्याल आपके दिमाग में घूम रहे होते हैं वही आपकी सामाजिक, पेशेवर और आर्थिक नियति बन जाते हैं। जब आप लगातार बीमारी के बारे में सोचते हैं तो सच में बीमार पड़ने लगते हैं। ये मानी हुई बात है। इसलिए तो कहते हैं कि हमें अपनी आत्मशक्ति, विल पावर मजबूत करनी चाहिए। कुछ लोग बाकी लोगों के मुकाबले ज्यादा किस्मत वाले और श्रेष्ठ लगते हैं। ऐसा उनकी सोच की वजह से होता है। वे खुद को भाग्यशाली और बेहतर समझते हैं तो बाकी भी उन्हें ऐसे ही देखते हैं। जैसा हम सोचते वहीं हम बन जाते हैं। जब कोई आपकी आलोचना करे तो उसे दिल पर न लें। आपकी आत्मशक्ति को आलोचनाओं से कमजोर न होने दें। उन रिश्तेदारों की बिल्कुल भी न सुने जो आपसे कहते हैं आप यह नहीं कर सकते। ऐसी बातों पर ध्यान देने से आपकी कल्पना तो बर्बाद होगी ही, यह आपके आत्मविश्वास को भी कम कर देगा। इसीलिए अपने कानों के द्वार उन लोगों के लिए बंद कर लें जो आपको हर तरह से निराश करते हैं। खुद को हर चिंता से दूर रखें। यह कभी न सोचें कि लोग क्या सोचेंगे। बुढ़ापे और मौत की हकीकत स्वीकार करें क्योंकि यह एक दिन सबको आएगी। अगर आप प्यार को खोने से डरते हैं तो खुद से प्यार करना सीख लें। दोस्तों, जिंदगी में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसकी वजह से आपको चिंता करनी पड़े। अपने लिए मन की शांति और खुशियों को चुनें। दोस्तों, इसी तरह की ऑडियो बुक सीरीज के लिए इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।